नीट में इस बार 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे। कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए। 4,500 तरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। राजेश जी, आप थोड़ा क्वाइट रहिए। साढ़े 4,500 सेंटर देश भर में होती है। अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है। खाड़ी के देशों में होती है, पड़ोस के देशों में होती है, और 13 भाषा में एग्जामिनेशन होता है। दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। गलती ना हो जाए इसीलिए चुनाव एग्जामिनेशन के दिन ही सूचित किया जाता है। क्वेश्चन सेट ए या बी को यूज किया जाएगा, आइदर ऑफ द वन। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है। ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की, क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया। एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। उनकी जो एवरेजिंग किया गया, उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका सामने आई थी, वो आज समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी है, सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है।
उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। ये जो 3 प्रेस्टिजियस परीक्षा होते हैं, नीट, जेईई और सीयूईटी, इसमें से देश की 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की हर एक साल अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। विश्वसनीयता बढ़ी है, इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा, और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सरकार अपना मत उसमें से स्पष्ट रखेगी। जिसकी वजह से बच्चों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? प्रियंका गांधी भी इसको लेकर ट्वीट वगैरह कर रही हैं। देखो, आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद इसमें जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते। फिर मैं कहना चाहता हूँ, 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है, ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। विधानसभा परिषद के 13 नवनिर्वाचित सदस्यों के शुक्रवार को शपथ लेते ही सपा उच्च सदन में भी नेता प्रतिपक्ष की हकदार हो जाएगी, और इनमें 3 सदस्य एसपी के हैं। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में एसपी एमएलसी जास्मीन अंसारी, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, राजेंद्र चौधरी और लाल बिहारी यादव आगे बताए जा रहे हैं। गुड्डू जमाली का नाम रेस में सबसे आगे है। गुड्डू जमाली मुस्लिम ओबीसी से आते हैं। जास्मीर अंसारी का नाम भी रेस में शामिल है। यूपी विधान परिषद के 13 नवनिर्वाचित सदस्य कल शपथ ले सकते हैं। इसके बाद एसपी के एमएलसी की संख्या 9 से बढ़कर 12 हो जाएगी, और अब तक समाजवादी पार्टी के पास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था, लेकिन अब उसके पास इसके लिए पर्याप्त संख्या हो जाएगी। ऐसे में उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद उसके पास आ सकता है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद किसी मुस्लिम को दे सकती है। सीटों पर हुए चुनाव के बाद जल्द ही तमाम विधान परिषद के सदस्य शपथ ले लेंगे। इस शपथ के बाद समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या विधान परिषद में कुल 12 हो जाएगी। इन सदस्यों की संख्या बल के आधार पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद समाजवादी पार्टी पाने का हकदार हो जाएगी। विपक्ष का नेता बनने की दौड़ में मुस्लिम चेहरा सबसे आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी के गुड्डू जमाली या फिर जास्मीन अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आए हैं। मोदी कैबिनेट में करीब सभी मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राजनाथ सिंह ने लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय पहुंचकर अपना चार्ज संभाला। जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी, और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं कि सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है, और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है,
और आगे भी ऊंचा बना रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न नहीं होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है। मोदी कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अपना पदभार संभाल लिया है। जयंत चौधरी ने शिक्षा मंत्रालय पहुंचकर शिक्षा राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। तो देख सकते हैं जयंत चौधरी भी पहुंचे शिक्षा मंत्रालय और उन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली है जयंत चौधरी को और शिक्षा राज्य मंत्री का पदभार उन्होंने ग्रहण किया। किसान नेता वीएम सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया और कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये ना समझें कि देश की जनता और किसानों ने उनको वोट दिया है। दरअसल देश की जनता ने महंगाई और किसानों की मांगे पूरा न होने के चलते उनमें जो गुस्सा था, इसको चलते नेगेटिव वोट किया है। देखिए, ये चुनाव बड़े क्लियर संकेत है इसके अंदर। इस बार ही लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया। महंगाई को लेकर, किसानों को जो परेशान किया गया है उसको लेकर, के रोजगार को लेकर, इन चीज़ों को लेकर आम पब्लिक बाहर निकली है। किसी भी नेता को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, विपक्ष के या पक्ष के, कि उनको वोट पड़ा है। इस बार लोगों ने अपने विवेक से वोट दिया है और गुस्से में वोट दिया है